हेलो एवरीवन, मैं कृष्णा जोशी और आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 2 है पोलिनोमियल्स। पोलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शन के पार्ट में हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स होता क्या है। पोलिनोमियल्स इट इज ए चेन ऑफ ट्रम्स, यानी चेन हो ट्रम्स का। अब ट्रम्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। ट्रम्स क्या होती है, ये जो एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा 5 अक्स, ये क्या है, एक तरह से ट्रम है। और अक्स यहाँ पे हो गया आपका वेरिएबल और 5 हो गया आपका कोफिशिएंट। अब जरूरी नहीं है सिंगल ही हो, जैसे यहाँ पे इसने क्या बोला 2 अक्स स्क्वायर प्लस का 3 अक्स प्लस का 1। यहाँ पर देखो ये अक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, अक्स का कोफिशिएंट 3 है और ये 1 है, तो यहाँ पे कितने ट्रम है, 3 ट्रम का है। ठीक है, और चेन तो देखो चेन बन रही है, ट्रम की बन रही है, ऐसे और भी लिख सकते हैं अपन आगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पोलिनोमियल। ये हमारा क्या होगा, एक तरह से पोलिनोमियल होगा। जैसे और भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपन 2 अक्स प्लस का 3, यहाँ पे कितनी ट्रम है, 2 ट्रम है। और जैसे 5 अक्स की क्यूब प्लस का 3 अक्स स्क्वायर प्लस का 2 अक्स प्लस का 1, कितनी ट्रम हो गई, 1 2 3 4 ट्रम हो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका ट्रम पे। ट्रम्स किसे कहते हैं कि जिसके अंदर कोफिशिएंट और वेरिएबल हो। ठीक है, पोलिनोमियल क्या कहेंगे, चेन ऑफ ट्रम्स को क्या कहते हैं अपन, पोलिनोमियल्स कहते हैं। अब इसके ऊपर डिपेंड हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स है, ट्रम्स के ऊपर डिपेंड। ठीक है, तो ट्रम्स के ऊपर डिपेंड हमारे पोलिनोमियल कितने, मोनोनोमियल, बायनोमियल और ट्रायनोमियल। तो मोनोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल क्या होता है, एक तरह से मोनोमियल होता है जिसके अंदर ओनली 1 ट्रम हो। जैसे लाइक 2 अक्स जो है वो हमारा 1 ट्रम है, जिसके अंदर कितने ट्रम हो, 1 ट्रम। ठीक है, बायनोमियल के अंदर कितने ट्रम होने चाहिए, 2। और ट्राई से ही पता चल रहा है कितने ट्रम, 3। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखूँ, जैसे लाइक 2 अक्स हो गया, बायनोमियल का लिखूँ मैं यहाँ पे जैसे 5 अक्स प्लस का 3, ये 2 ट्रम्स हो गई। ट्रायनोमियल में 3 होने चाहिए, मतलब 2 अक्स स्क्वायर प्लस का 2 अक्स प्लस का 1 लिख सकते हैं अपन। तो कितने हो गए, 1 2 3 ट्रम्स हो गए, उन्हें क्या बोलेंगे, ट्रायनोमियल। जिसके अंदर 2 ट्रम्स हो उसे बायनोमियल, जिसके अंदर ओनली 1 हो उसे क्या बोलते हैं, मोनोमियल। ठीक है, तो ये ट्रम्स के अकॉर्डिंग अब नेक्स्ट अपन देखेंगे कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, टर्म्स पता चल गई। आप देखेंगे डिग्री ऑफ पोलिनोमियल होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी पोलिनोमियल आपको दे रखा है, जैसे 3 अक्स की क्यूब प्लस का 2 अक्स स्क्वायर प्लस का अक्स प्लस का 1, या फिर अपन बोल दे 5 अक्स स्क्वायर प्लस का 2 अक्स प्लस का 1, या फिर हम बोल दे 2 अक्स प्लस का 3, या फिर ओनली 2 अक्स। अब इसके अंदर हमें पावर्स बतानी है, तो इसने क्या बोला है कि मैंने क्या बोला यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो भी पोलिनोमियल दे रखा है उसके अंदर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल देखो यहाँ पर अक्स है, वेरिएबल कौन सा है, अक्स है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर अक्स है। अब ये देखो अक्स की हाईएस्ट पावर, यहाँ पे अगर अक्स पे कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये कितना पावर है, 1 पावर है। क्योंकि देखो अक्स की पावर अगर 0 होगी तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे अक्स की पावर 0 है, यहाँ पे अक्स की पावर 1 2 और 3, तो अक्स की पावर 3, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3। तो इसकी जो डिग्री होगी हाईएस्ट पावर, यानी डिग्री कितनी हो जाएगी इस पोलिनोमियल की, 3 डिग्री का ही है। ऐसे ही यहाँ पे देखो अक्स यहाँ पर भी है, ये अक्स है, इसकी पावर 1 है हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे 2 है। ओके, यहाँ पर देखो अक्स की पावर ओनली 1, यहाँ पर भी अक्स की पावर 1। बस ये देखना है कि अक्स की पावर कितनी है, जिसकी हाईएस्ट पावर होगी वही क्या कहलाएगा, अपना डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगा। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देखनी है अपन को। अब इसके ऊपर डिपेंड हमारे 3 पोलिनोमियल्स हैं, इसके ऊपर डिपेंड हमारे पोलिनोमियल के टाइप है। फर्स्ट अपन लिखेंगे लीनियर, सेकेंड है अपना क्वाड्रेटिक, और थर्ड अपना क्यूबिक। ठीक है, अब देखो लीनियर के अंदर
लीनियर क्या होगा, जैसे 2x प्लस 3। अब इसमें बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है, 1, यानी जिसकी पावर 1 हो किसी भी वेरिएबल, एक पोलिनोमियल उसके अंदर वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, उससे अपन क्या कहेंगे, लीनियर कहेंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के अंदर जैसे 2x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3, तो इसके अंदर देखो x की पावर 2 है हाईएस्ट, तो 2 जिसकी पावर 2 हो हाईएस्ट उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। लास्ट है क्यूबिक वाला, तो 3x की क्यूब प्लस 2x प्लस 3, तो इसके अंदर हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 3 है। तो देखो ये वाली देखनी है, x की पावर जहाँ पे हाईएस्ट दिखे वो हमारी डिग्री पावर होगी। ठीक है, तो 3 है, जैसे अपन लिखते हैं ना 2 की क्यूब, तो देखो 2 की क्यूब की वैल्यू 8 आती है, 2 की पावर 2 की वैल्यू 4, हाईएस्ट कौन सा है, 8 ही तो है, मतलब क्यूब वाला हाईएस्ट है। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर, अगर यहाँ पे ओनली 2 रहता तो इन दोनों के अंदर अपन कंपैरिजन करें तो स्क्वायर वाला हाईएस्ट है, वही बात इसके अंदर है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसके अंदर हाईएस्ट पावर क्या हो, 3 हो। ठीक है, इसके बाद अपन जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स करेंगे। नेक्स्ट है आपका जीरोज ऑफ पोलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, एक तरह से इसको क्या बोलते हैं, रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के रूट्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। होता है क्या है कि वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन लेके चलें, फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x प्लस का 3 है, ये हमारा एक तरह से पोलिनोमियल है। ठीक है, वेरिएबल विच मेक द पोलिनोमियल इक्वल टू 0, मतलब ये किसके इक्वल पुट करना है, हमें 0 के इक्वल पुट करना है। यहाँ से हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो हमारा क्या होगा, एक तरह से जीरो ऑफ पोलिनोमियल होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है, अगर लीनियर हो, यहाँ पे मैं लिखूंगी लीनियर जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल। देखो एक चीज ध्यान रखना, जितनी ज्यादा हाईएस्ट पावर होगी उतने ही हमारे नंबर ऑफ जीरोज होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर लीनियर है तो लीनियर के लिए पावर कितनी होती है, 1 होती है, तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा या रूट आएगा वो 1 ही आएगा। अब जैसे क्वाड्रेटिक है हमारी, उसके लिए कितना होता है, पावर 2 होती है, तो सॉल्यूशन भी हमारे 2 ही मिलेंगे। क्यूबिक है, ठीक है, उसकी पावर कितनी होती है, 3, तो हाईएस्ट हमें 3 ही रूट्स मिलेंगे हमें। ठीक है, ये चीज ध्यान रखने वाली है। अब देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जीरोज ऑफ लीनियर पोलिनोमियल्स का ही मैं निकाल के बता दूं, मैंने एग्जांपल ले रखा px इज इक्वल टू 2x प्लस 3। अब देखो px को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। px के हमारा 2x प्लस 3 है इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3, और x की वैल्यू आ गई -3/2, ये आपकी वैल्यू आ गई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऐसे 5x प्लस का 3। ठीक है, इसको 0 के इक्वल पुट कर दो, तो 5x इज इक्वल टू -3, तो 5x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -3/5। ये लो कितने रूट आ रहे हैं, ओनली 1 ही आ रहा है। किसके लिए आ रहा है, लीनियर है ये, तो लीनियर के लिए 1, जितनी पावर उतने ही रूट, यानी 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर वाला। अब इसके अलावा अपन देखेंगे क्वाड्रेटिक वाला, जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं अपन जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक का जो है वो हमें जीरोस निकालना है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे अपन यहाँ पर ले लेते हैं, x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12। ठीक है, ये हो गया अपना, क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। अब इसको इक्वल टू 0 पुट करना है, तो x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 के पुट कर दिया। अब जब भी इससे निकालते हैं तो मिडिल टर्म को अपन स्प्लिट करते हैं। फिर से एक बार बता दो, यहाँ पे देखो 12 है, तो 12 को क्या करना है, ये नॉर्मली हमारी इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। ठीक है, ये होती है। तो इसमें क्या करना होता है, c और a को मल्टीप्लाई करना है, c और a को मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आए उसका फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और फिर फैक्टराइजेशन से जो भी हमारे यहाँ पर जो भी वैल्यूज आती है प्राइम, जो भी, उनको b ऐसा बनाना है, bx की एड या सबस्ट्रैक्ट करने पे हमारा b बन जाए। ठीक है, तो देखो 12 और यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर करो 12 × 1 कितना हो गया, 12 का फैक्टर करो, ये 2 टाइम्स जाएगा 6,
वापिस से 2 टाइम्स जाएगा 3 3 1, क्या बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो हमें क्या बनाना है 7 बनाना है ना, वो भी प्लस का बनाना है। ओके अब देखो यहाँ पर 2 2 जा 4 और 3 यानी 4 इंटू 3 अगर मैं करूँ तो मेरा 12 बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं 4 प्लस 3 करूँ तो मेरा 7 बन रहा है, क्या बन रहा है। अगर यहाँ पर नॉर्मली अक्स होता आपके पास ओनली अक्स, तो आप क्या करते 4 माइनस का 3 1 आ जाता, अक्स का मतलब 1 ही हुआ। और अगर ये अक्स जो है वो माइनस का होता तो क्या करते आप, तो यहाँ पर क्या करते माइनस का 4 और प्लस का 3, तो जो बड़ा होगा वही साइन आएगा, तो माइनस का 1 आ गया। तो ये जो प्लस माइनस के जो साइन है, प्लस प्लस करने पे हमेशा प्लस होगा, माइनस माइनस करने पे माइनस होगा, माइनस माइनस करने पे एड होंगे, लेकिन साइन हमेशा माइनस का ही आएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस 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 प्लस माइनस होता है हमेशा। बस ये ध्यान रखना है, हमें चाहिए क्या, अगर यहाँ पे माइनस चाहिए तो बड़े वाले पे हमें माइनस लगाना है, ठीक है। प्लस चाहिए तो प्लस के लिए तो नॉर्मल है, ऐड कर दो, ठीक है। अब अगर प्लस भी चाहिए, देखो यहाँ पे प्लस का अक्स भी अगर हमें चाहिए तो 4 माइनस 3 करेंगे, यानी बड़े वाले पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है। अब मैं कौन सा ले रही थी, 7 वाला ले रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, अक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4x प्लस का 12 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना और इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है। तो यहाँ पर x कॉमन आ रहा ओनली, यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस का 3। अब जो ये ब्रैकेट यहाँ पर बना है वही ब्रैकेट यहाँ पर बनेगा इन दोनों के लिए, ठीक है। अब बाहर कुछ ऐसा निकालो कि ये x प्लस 3 ही बने। तो देखो 4 अगर मैं बाहर निकालूँ तो ये 4x और 4 3 जा 12, ये प्लस का 4 है, तो क्या बना x प्लस का 3 और x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से जो 0 आए वो कितने आ गए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो जीरोस आएंगे, देखो एक अलग अलग पुट करके देखो, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 पुट करो और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 पुट करो, तो x इज इक्वल टू माइनस का 3 आया एक, और यहाँ से x इज इक्वल टू माइनस का 4 आया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए कितने जीरोस आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे हैं। अब इसके अलावा आपके पास एक चीज़ है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल, जो मैंने साइड में यहाँ पर लिख रखा है। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं कि आपको कोई भी अक्स की वैल्यू दे दे, अक्स इज इक्वल टू माइनस का 1 दे दिया जैसे, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि इसके लिए कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल्स है 5x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, ये करके अब इसके अंदर x की ये वैल्यू पुट करें तो हमारी क्या वैल्यू आएगी इस पॉलिनोमियल की, बस वही बतानी है। तो जहाँ जहाँ आपको x दिख रहा है वहाँ वहाँ -1 पुट कर दो, जैसे यहाँ पे p -1 इज इक्वल टू 5 -1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x स्क्वायर की जगह x की जगह -1, इसकी पावर 2 थी 2 लिख दिया, प्लस -1 माइनस का 1, तो ये बना 5। अब देखो अगर माइनस पे इवन पावर हो तो हमेशा पॉजिटिव आएगा और माइनस पे ओड पावर हो तो हमेशा नेगेटिव आएगा, ये हमें पता है। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब देखो प्लस माइनस माइनस का 1 और ये हो गया माइनस का 1, तो ये बना आपका 5 -1 कितना आ गया माइनस का 2, तो आंसर क्या आ रहा है आपका 3। बस यही हमें p एज -1 पे हमें वैल्यू मिल रही है 3। बस यही वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको निकालने के लिए देंगे, वो हमें निकालना होगा। अब नेक्स्ट एक चीज़ और है आपकी, क्वाड्रेटिक तो हो गया, लेकिन क्यूबिक के लिए अगर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स हमें निकालना हो उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ आएगी, वो है डिवाइडेशन करना, ठीक है। तो डिवाइडेशन हम करेंगे नेक्स्ट, कैसे करते हैं वो देखेंगे। अब देखो डिवाइड करना सीखते हैं अपन, हमारे 4.3 है ना 2 है जो भी, उसके अंदर हमें डिवाइड करना आएगा। हमारे डिवाइड करना मतलब हमें रूट्स निकालने होंगे क्यूबिक वाले, तो उसके लिए हमें डिवाइड करना आना जरूरी है। तो देखो यहाँ पर दे रखा है कि डिवाइड 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1, यानी जब भी ऐसे आए तो 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 1 अंदर लिखेंगे और बाहर की साइड बाई जिससे कर रहे हैं तो x प्लस 2, इसको बोलते हैं px बोलते हैं और इसको बोलते हैं gx बोलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्या लेना है, अंदर वाले के अंदर से इस फर्स्ट को उठाना है, ठीक है, फर्स्ट को उठाना है, उठा लिया यहाँ पे 2x की क्यूब। अब डिवाइड देना इस
फर्स्ट वाले को पकड़ा तो इसमें भी इस फर्स्ट वाले को पकड़ो तो इससे डिवाइड दे दिया। तो यहाँ पर आंसर क्या बना आपका, देखो अक्स से एक अक्स डिवाइड हो गया, ये बना 2x स्क्वायर, यही बना, एक कम हो गया तो स्क्वायर आ गया। इस 2x स्क्वायर को लिखो यहाँ पर, लिख दिया इस 2x स्क्वायर को। अब इस 2x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे से प्लस के 2 से, तो 2x स्क्वायर को x से करोगे तो 2x की क्यूब प्लस 2x स्क्वायर को 2 से करो तो 4x स्क्वायर आ जाएगा। ये जो लिखा है वो एज इट इज यहाँ पे लिख दो, 2x की क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, ठीक है। और इनको क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आएगा। एक चीज हमेशा याद रखना है, ये फर्स्ट जो टर्म है ना वो हमेशा आपकी जीरो होगी, हमेशा जीरो होगी आपकी फर्स्ट टर्म। तो ऐसा ही लेके आना है कि ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ जाए आपकी, ठीक है। तो देखो ये कट हो गया प्लस माइनस जीरो। अब देखो यहाँ पे प्लस का 3x और माइनस का 4x स्क्वायर है, तो जो बड़ी पावर है x की, जो बड़ी पावर उनको पहले लिखें, तो ये माइनस का है तो माइनस का 4x स्क्वायर और प्लस का 3x प्लस का 1 एज इट इज लिख दिया। अब देखो इसको पकड़ना है, फर्स्ट वाले को पकड़ना है तो लिख दो माइनस का 4x स्क्वायर, ओके। अब इसके अंदर भी इस फर्स्ट वाले को x, तो इस x से इस x को कट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 4x, आया आंसर। सेकेंड चीज अपन ने यही की है सेकेंड टाइम, ठीक है। फर्स्ट टाइप कर लिया, सेकेंड टाइप में क्या किया, वही सेम एज इट इज, तो यहाँ पे लिख दो इस माइनस के 4x को। फिर क्या करना है, इस x प्लस 2 को इससे मल्टीप्लाई करवाना, तो ये बनेगा आपका माइनस का 4x स्क्वायर, 4 2 जा 8 है तो माइनस का 8x, तो यहाँ पे रख दो अब इसके नीचे, तो ये आएगा माइनस का 4x स्क्वायर और माइनस का ही 8x। अब यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस, तो ये कट हो गया प्लस माइनस से, हो गया। और यहाँ पर क्या बना, देखो प्लस का 3 और 8 9 10 11, तो प्लस का 11x और प्लस का 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब क्या करना है, इस वाले को पकड़ो, थर्ड टाइप बता रही हूँ, लास्ट है, इस वाले को पकड़ो 11x, फर्स्ट को पकड़ लिया, इसके अंदर से भी फर्स्ट को पकड़ो, तो x से x कट होके कितना बचा, ओनली 11। इस 11 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कराओ तो x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दो, तो ये क्या बना 11x प्लस का 11 2 जा 22, ये बना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसको एज इट इज, यहाँ पर 11 तो यहाँ पर लिखना है अपन को ये वाला, और ये वाली चीज नीचे लिख दो 11x प्लस का 22, माइनस माइनस ये कट होके 22 में से 1 गया तो माइनस का 21, इसका क्या है, रिमाइंडर बच गया, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो आंसर आ रहा है वो ये आ रहा है अपना एक तरह से, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। इसके बाद आपके इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या है आपकी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ऐसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो तो x स्क्वायर माइनस का 2xy और प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड है आपका x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं x माइनस वाई और x प्लस वाई, ठीक है। फोर्थ आपके पास x प्लस ए और x प्लस बी, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखो ये a प्लस बी है, इसको ऐसे करना है a प्लस बी, इन दोनों को ऐड करना है x से मल्टीप्लाई, प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना a b। फिफ्थ हो गया। अब फिफ्थ देखो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है। थर्ड x प्लस वाई की क्यूब है आपके पास, तो इसको क्या लिखते हैं अपन, x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस 3xy और x प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर माइनस आ जाए तो माइनस का y है, जहां y दिखे वहां माइनस लगा दो, तो x क्यूब माइनस वाई की क्यूब माइनस का 3xy और x माइनस का y, ठीक है। लास्ट आपका x की क्यूब प्लस y की क्यूब प्लस z की क्यूब माइनस 3xyz, तो इसको लिखेंगे x प्लस y प्लस z, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसके बाद ये आएगा आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का xy
माइनस का वाई जेड माइनस का जेड अक्स। ठीक है, इसी के साथ आपकी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी के साथ आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज वगैरह करेंगे, तो तब तक के लिए थैंक यू।